नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। चूँकि हमारा एक सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद बेहतरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों पे बात करते हैं वो चीज़ें पूरी तहकीक के बाद आपके सामने पेश की जाती हैं। हम जो बात कहेंगे हम जानते हैं कि हम क्या बात कह रहे हैं आपसे, क्योंकि इंसानी सेहत से मुतल्लिक जुड़ा हुआ सारे मामलात ये इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। हम जब भी किसी बीमारी को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हुई। फिर जब हमें प्रॉब्लम का पता लगता है तो फिर उसके सलूशन के लिए हम कोशिश करते हैं, तगोदो करते हैं। कुछ लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह ये बनती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम काम करता है, शिफा का मेयार भी मुकर्रर किया और बीमारी का मेयार भी मुकर्रर किया। जब तक आप सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। इसकी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में एक दफ़ा दर्द हुआ तो अल्लाह पाक से अर्ज़ की, तो अल्लाह पाक ने कहा कि मूसा फ़लाँ जगह पे एक दरख्त मौजूद है, तो वो जाके खाएगा या उसके पत्ते या उसका फल खाएगा तो ठीक हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाके उन्होंने वो जो अल्लाह ताला का हुक्म था उसके मुताबिक उन चीज़ों को इस्तेमाल किया, वो ठीक हो गए। कुछ टाइम गुज़रा, कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा पेट में दर्द हुआ तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह तशरीफ़ ले गए, ख़ुद जाके उन्होंने वही दरख्त, वही चीज़ जो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया था वो इस्तेमाल फरमाई। लेकिन इस्तेमाल करने के बावजूद पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा तेरे लिए पहले उसमें शिफा मौजूद थी, अब फ़लाँ जगह पे जा, फ़लाँ चीज़ का इस्तेमाल करेगा, तेरे लिए उसमें शिफा है। तो अल्लाह पाक ने बीमारी का जो सिस्टम मुकर्रर किया उसके अंदर अल्लाह पाक ने शिफा के हवाले से जब बनी नौ इंसान को तरतीब दिया गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी वक्त तमाम चीज़ें तरतीब दे के दुनिया में भेज दी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास कुछ चंद चीज़ें रखी हैं जिसमें मौत, ज़िंदगी और रिज़्क़ है और हदायत है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ इंसानों को दे के भेजा। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो अल्लाह पाक की बनाई हुई बड़ी एक आम सी चीज़ है जिसको हम देसी अजवाइन कहते हैं, और इसके फ़ायदे अल्लाह पाक ने कितने रखे हैं ये हमारा तसव्वुर, हमारी सोच भी इस बात को नहीं समझ सकती। हम समझते हैं कि सिर्फ़ एक अजवाइन है और इसके अलावा कुछ नहीं, या चंद लोग इसके चंद अफ़ालो असरात के बारे में जानते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इसका अहाता करने बैठें तो बहुत लंबा मज़मून बनेगा। इसका जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है वो तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क तरतीब दिया है। इसका क्या मतलब बनता है? ये गदूद जाज़बा को एक्टिव करती है, और ये किस वक्त काम करती है कि जब आपके जिस्म में रतूबात खुश्क होने की वजह से ताफ़ुन पैदा हो जाए और आपका दिल उसका दबाव महसूस करे, तो उसके बाद फिर दूसरा अमल क्या होता है कि जब आपके जिस्म में ये चीज़ काम करना शुरू कर देती है तो ऐसी हालत में आपका जिगर तस्कीन की हालत में चला जाता है, वो काम नहीं करता। जब आपका जिगर काम नहीं करेगा तो फिर आपके खून की सफाई कैसे मुमकिन होगी, आपके खून का पतला रहना कैसे मुमकिन होगा, और कैसे आपकी सेहत बहाल रहेगी? क्योंकि हमारा गुद्दद, हमारा जिगर हमारे जिस्म का अहम ऑर्गन है। अगर हम देखते हैं तो हमारे जिस्म में 3 ऑर्गन हैं, दिल, दिमाग और जिगर। अगर हम किसी एक चीज़ को शॉर्ट कर दें तो पूरा जिस्म का बचना मुमकिन नहीं। अगर इसके अलावा हम और चीज़ों को निकाल दें तो बात बन जाती है, लेकिन अगर दिल, दिमाग और जिगर इन तीनों में से कोई एक डैमेज हुआ तो इंसान का बचना मुहाल। अब इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये कासरिया है, कातले करम होते हैं, जो कीड़े पैदा हो जाते हैं पेट के अंदर, उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है और मार के ख़ारिज करने की सलाहियत रखती है। मश्तही है यानी भूख को लगाती है और जिगर को एक्टिव करने का सबब बनती है और ख़ून को पतला करने का सबब बनती है। पेट में गैस होने की सूरत में और पेट के दर्द होने की सूरत में ये एक बेहतरीन दवा है कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म से बरूदत को कम कर सकते हैं और जिगर को एक्टिव कर सकते हैं।
हमारे माशरे में गलतफहमी पाई जाती है कि जो सुद्दे हैं वो आंतों के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। और जो एलोपैथिक है ये तो इस निज़ाम से टोटल नावाकिफ़ है। अब होता ऐसा है कि जब इंसान के रतूबात गलीज़ होकर वहीं मुताफ़न होकर पड़ी पड़ी गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं और जिस्म से उनका इखराज नहीं हो पाता, तो ऐसी हालत में जिगर तस्कीन की हालत में होता है और वो काम नहीं कर रहा होता। तो ऐसी हालत में जब सुद्दे पैदा होते हैं तो वो शरियानों के अंदर पैदा होते हैं, ना कि वो आंतों के अंदर पैदा होते हैं। जब शरियानों के अंदर सुद्दे पैदा होते हैं तो फिर यही चीज़ जिगर की शरियानों में जब सुद्दे पैदा हो जाएंगे, और वो भी कैसे, रतूबात के खुश्क होने की वजह से, तो फिर इस सूरत में जो खून का दबाव है वो दिल के ऊपर और बढ़ जाएगा, और इसका फिर नुकसान क्या होगा, ब्लड प्रेशर और दिल के दबाव की सूरत में ये चीज़ आपके सामने आएगी। और फिर इसी तरह हम चलते हैं कि जब हमारे पेट में कीड़े पैदा होते हैं तो कीड़ों के ख़त्म करने के हवाले से, उनको कत्ल करने के हवाले से, उनको सारी ज़िंदगी के लिए नेस्त व नाबूद करने के हवाले से, क्योंकि जब भी हमारे पेट में कीड़े पैदा होंगे, याद रखें कि वो ताफुन के सूरत के नतीजे में पैदा होंगे। जब हमारी आंतों में ताफुन होगा तो हमारी पेट में कीड़े पैदा होंगे। जब हमारे स्टमक के अंदर खुराक पड़ी पड़ी गल सड़ जाएगी तो ऐसी सूरत में हमारे पेट में कीड़े पैदा होंगे जो कि हमारे लिए नुकसान का बायस हैं। फिर इसी तरह चलते हैं कि ये पथरी को तहलील करने की सलाहियत रखती है, लेकिन कौन सी पथरी, ये दोनों साइडों की पथरी में काम नहीं करती। एक तो ये राइट किडनी की स्टोन की पथरी को रिमूव करने की सलाहियत रखती है, और फिर दूसरी साइड पे आ जाएं, अगर हम गॉल ब्लैडर की स्टोन देखते हैं, पित्ते की पथरी को देखते हैं, तो उस पर भी ये काम करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो अफ़ाल है, जिसके इसके असरात हैं, वो इंसान के गुद्दत के ऊपर पड़ते हैं। और जब गुद्दत एक्टिव हो जाता है तो गुद्दत के एक्टिव होने से ऐसी सूरत में मुमकिन नहीं कि आपका खून गाढ़ा रह सके, और जब आप ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये खून को पतला करने का सबब बनेगी, ना कि ये खून को गाढ़ा करने का सबब बनेगी। चूँकि इसका मिजाज तीसरे नंबर में, तीसरे दर्जे के अंदर गर्म और खुश्क तस्लीम किया गया है। और तीसरे दर्जे का मतलब क्या लिया जाता है, याद रखें कि तिब्बी नुक्ता नज़र से या पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर किसी चीज़ को पहले दर्जे में देखते हैं तो उसका जो पहला दर्जा होता है वो उसकी लो पोटेंसी का मुजाहरा करता है कि उसके अंदर जो ताकत है वो बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम सेकंड में देखते हैं कि अगर वो गर्म खुश्क दूसरे नंबर में है तो उसकी पावर और बढ़ जाती है, अगर वो तीसरे नंबर में तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। और अगर हम चौथे नंबर में दाखिल होते हैं तो चौथे नंबर में दाखिल होने के बाद इससे फिर नतीजा क्या निकलता है कि वो चीज़ पॉइज़न यानी तेज़ तरीन एंटीबायोटिक बन जाती है। अगर हम देखते हैं कि पारा और गंधक है, ये दोनों चौथे नंबर में गर्म और खुश्क हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तेज़ तरीन एंटीबायोटिक काम करने वाली चीज़ें बन जाती हैं कि अगर हम मिजाज के मुताबिक चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उससे बहुत बेहतरीन नताइज मिलते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जैसे हमारे चेहरे के ऊपर बरस और बहक के निशानात हो जाते हैं, जैसे वो गोल गोल चटाक सफ़ेद रंग के बनना शुरू हो जाते हैं हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। याद रखें कि ऐसी सूरत में भी अजवाइन का इस्तेमाल बेइंतहा फ़ायदा पहुँचाता है। उसकी वजह यह है कि वो निशानात बनने की जो वजह होती है वो आपके जिगर की तस्कीन होती है, और आपके जिगर की शरियानों के अंदर जो सुद्दे बन जाते हैं वो वजह बनती है हमारे जिस्म के ऊपर बरस के बनने की और हमारे जिस्म के ऊपर सफ़ेद चटाखों के बनने की। तो मैं समझता हूँ कि अजवाइन के कमालात तो इसके अल्लाह पाक ने बहुत रखे हैं, लेकिन चूँकि ये एक बहुत लंबा मज़मून है, इसके ऊपर हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि टाइम की कमी होती है और कोशिश ही होती है कि मुख्तसर इस चीज़ के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आगाह कर दिया जाए। अब आपको बताना चाहूँगा लास्ट में कि कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आप ये समझिए कि कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसिडिटी का शिकार है, तेज़ाबियत का शिकार हैं, या जिनके जिस्म में हरारत बहुत कम है, वो इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के ट्यूमर के मसाइल हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बवासीर जैसे प्रॉब्लम के शिकार हैं वो भी कर सकते हैं। जिनका बेड कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो भी कर सकते हैं। जिनका बेड फैट का मसला है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ख़ारिश के कंडीशन के अंदर, चूँकि ख़ारिश तब पैदा होती है जब आपकी रतूबात गलीज़ होकर मुताफ़न होना शुरू हो जाए और खून के अंदर जहरीला
मवाद बढ़ना शुरू हो जाए। तो ऐसी हालत में जिगर की शरीयानों के अंदर सुद्दे होते हैं, क्योंकि वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, तस्कीन की हालत में होता, रुक जाता है। तो फिर अगर ऐसी हालत में अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये उसको खोलने का भी सबब बनता है, सुद्दों को निकालने का भी सबब बनता है, शरीयानों को एक्टिव करने का सबब बनता है, खून को पतला करने का भी सबब बनता है। लेकिन इसके अलावा साथ साथ जो अगर देखें तो ये हमारे दिल को एक्टिव करने का सबब बनेगा। वो किस तरह? वो जब अगर हमारा खून गाढ़ा है और अगर हम अपने जिगर को एक्टिव करते हैं तो हमारा खून पतला होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा खून पतला होना शुरू हो जाएगा तो हमारे दिल के ऊपर से दबाव बतरीज कम होता चला जाएगा, जो कि हमारे इन तमाम अलामात के अंदर हमें मुआविन साबित होगा। तो ये इसका तरीका था जो जहाँ पे हम इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेहतर कंडीशन के हवाले से। अगर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अजवाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसमें जैसे पीला यरकान है, जैसे पेशाब बहुत ज़्यादा पीला है, जैसे इंतशार नामुकम्मल आता है, जैसे आपको जिस्म के ऊपर येलो कलर के निशानात हैं, जैसे आपके जिस्म के ऊपर जैसे हम वो कहते हैं कि ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, जैसे धब्बड़ निकल आते हैं हमारे, जिसको हम छपाकी कहते हैं। छपाकी की सूरत में इसका इस्तेमाल ममनू होगा। और अगर आपके सीमन डेड ज़्यादा हैं और मादम नवी शदीद किस्म की उसका पतलापन मौजूद है तो ऐसी हालत में भी इसका इस्तेमाल नहीं। और जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उसका इस्तेमाल बेदरेक करेंगी और ज़्यादा मिकदार में करेंगी, उनका दूध खुश्क होना शुरू हो जाएगा और दूध की मिकदार में ख़ासा कमी वाक़या होगी। तो ये बेनिफिट्स थे और उसके जो नुकसानात थे वो भी आपको बता दिए गए। मैं समझता हूँ कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे आप अजवाइन और पुदीने का कहवा ले लें, इसका आप रोज़ाना की रूटीन में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम, गुड़ या शक्कर के साथ, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं। कासरिया है, पेट से गैस को अखराज करता है, कलर को साफ़ करने की सलाहियत रखता है, जिगर को एक्टिव करने की सलाहियत रखता है। गर्ज़ ये कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे इससे उठा सकते हैं। अपने दोस्त साहब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।